Hello friends, welcome back to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा लिटरेचर पोर्शन ऑफ क्लास 11th. All right, and we will start the book Hornbill. So the first chapter of the book Hornbill is The Portrait of a Lady and it was written by खुशवंत सिंह. All right, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किस बारे में बात हुई है ना, स्टोरी क्या है. तो जो ये चैप्टर है ये खुशवंत सिंह की ही स्टोरी है. खुशवंत सिंह ने इस स्टोरी में क्या डिस्क्राइब किया है, अपना और अपनी दादी का रिलेशन ओवर द इयर्स, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे उनके रिलेशन में, उनके बॉन्ड में क्या क्या चेंजेस आए, इस तरीके की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है. और खुशवंत सिंह ने यहाँ पे अपनी दादी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है, उनके अपीयरेंस को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके नेचर को, है ना. तो इस तरीके से वो अपनी दादी के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, किस तरीके से उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, किस तरीके से ओवर द ईयर्स जो बॉन्ड है वो फेड होता चला जाता है ना. तो ऐसा जनरली भी होता है, जैसे कि हम छोटे थे तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत इंजॉय करते थे, लेकिन अब अब हम इतने बड़े हुए हैं तो अब इतना ना तो टाइम हो पाता है ना, और भी प्रायोरिटीज हो जाती हैं. तो क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पास क्या काम होता है, उनको खेलना होता है ना, चीज़ें खानी होती है. तो ये सारी चीज़ें कौन पूरी करता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स ही करते हैं. और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है ना, स्टडीज में इंडल्ज हो जाता है, स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाता है, और भी इतने सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करे, कुछ बातें करे, है ना. तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है मूव करेगी, जिसमें कुछ जो खुशवंत सिंह है वो अपना रिलेशन जो है अपनी दादी के साथ कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उनका और वो धीरे धीरे कैसे फेड हुआ, इस पे वो यहाँ पे बात करते हैं. ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा क्या देखते हैं, अबाउट द ऑथर. अबाउट द ऑथर को देखने का सबसे मेन रीज़न ये है कि आंसर राइटिंग में हमें बहुत हेल्प मिलती है. किसी भी आंसर को फ्रेम करना है और मुझे ऑथर के बारे में पता है तो मैं उससे स्टार्ट कर सकती हूँ अगर मेरे पास कोई लाइंस नहीं है. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये हैं हमारे खुशवंत सिंह जो कि राइटर हैं. खुशवंत सिंह वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर एंड हिस्टोरियन. तो जो खुशवंत सिंह है वो सिर्फ राइटर ही ना होके बहुत सारे उनके अंदर टैलेंट थे, है ना. तो मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं हम खुशवंत सिंह को. ही इज नोन फॉर हिज विटी एंड बोल्ड राइटिंग स्टाइल, हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी. और वो जो उनका राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही बोल्ड कह सकते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वो लिखते थे विदाउट एनी फियर. ऑल राइट, और जो इंडियन सोसाइटी है उसको वो बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते थे, क्योंकि वो वहाँ से बिलोंग करते हैं. जो जहाँ से बिलोंग करता है ना, जो जहाँ से है, उसको वहाँ का नेचुरली उसको वहाँ का पता होता है कि भाई क्या है ना, क्योंकि उसको सारी चीज़ें पता है वहाँ की. ऑल राइट, बॉर्न एंड हिज स्ट्रॉन्ग सेकुलर व्यूज, और वो रिलीजन से रिलेटेड भी जो उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज थे उनको भी वो बहुत अच्छे से वहाँ पे शो कर पाते थे, है ना, अपनी राइटिंग्स में. बॉर्न इन 1915, सिंह वॉज एजुकेटेड इन इंडिया एंड इंग्लैंड. ठीक है, तो जो खुशवंत सिंह थे वो बॉर्न हुए थे 1915 में, एंड जो उनकी एजुकेशन थी वो उन्होंने जो बेसिक एजुकेशन थी वो उन्होंने इंडिया से की. उसके बाद वो अब्रॉड चले गए, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड. ऑल राइट, ही हैड अ डाइवर्स करियर वर्किंग एज अ लॉयर, सिविल सर्वेंट, जर्नलिस्ट एंड एडिटर. तो उन्होंने बहुत सारे रोल्स करे हैं, बहुत सारे काम करे हैं, मतलब कि बहुत सारे करियर में उन्होंने अपने आप को ट्राई किया है और बहुत अच्छे से हर एक जो करियर था उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म भी किया है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस स्टोरी में है क्या, है ना. एक बेसिक सा ओवरव्यू देख लेते हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर. ठीक है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये ऑथर की ही स्टोरी है. इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी ही बात करी है, वो अपनी ही स्टोरी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं. ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर द ईयर्स. ठीक है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ उन्होंने किस तरीके से अपने बॉन्ड को शेयर करा, किस तरीके से वो दादी के साथ उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है ना, तो उस चीज़ को वो यहाँ पे बता रहे हैं. ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज़. वो यहाँ पे क्या करें, वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं, अपने दादी की डेली एक्टिविटीज़ को यहाँ बताया जा रहा है ना. एंड हाउ शी इवॉल्व एज अ कैरेक्टर एज टाइम पास बाय, और किस तरीके से उनकी जो दादी थी उनका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से उनका कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं. ही एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस विच हेल्प्स क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड. और वो इतने अच्छे से अपनी दादी के अपीयरेंस को बताते हैं कि जो उनकी इमेज है ना वो हमारे माइंड में भी फॉर्म हो जाएगी. अभी जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि जो खुशवंत सिंह जी है वो इतने अच्छे से अपनी दादी के साथ अपने रिलेशन को
बताते हैं कि हम खुद रिलेट करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपनी लाइफ में फील करी। तो इस तरीके से जो स्टोरी है वो मूव करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे मेन टेक्स्ट को। तो ये है हमारा मेन टेक्स्ट, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वेमेन। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, जो मेरी दादी है, वो सभी की दादी की तरह है। कैसे हैं? एक ओल्ड वेमेन है, राइट। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो ओल्ड है, रिंकल्ड है। रिंकल क्या होता है? फेस पे जो लाइंस और फोल्स हो जाते हैं ना, लूज हो जाती है स्किन जैसे जैसे एज बढ़ती है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वो पास्ट 20 ईयर्स से ना दादी को सेम उसमें देख रहे हैं, सेम अपीयरेंस में, सेम कंडीशन में। ठीक है, ओल्ड एंड रिंकल्ड है दादी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग क्या कहते हैं कि जो दादी थी जब वो यंग थी तो वो बहुत ही प्रिटी थे, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, ये कह सकते हैं। एंड उनके एक हस्बैंड भी थे, बट खुशवंत सिंह ने उनको नहीं देखा था ना, तो उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था। मतलब कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर खुशवंत सिंह, मतलब कि वो नहीं बिलीव कर पा रहे थे इन बातों पे कि दादी प्रिटी थी, उनके हस्बैंड थे, इस तरीके की चीजें वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे अपने माइंड में, राइट। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो जो मेंटल पीस किसे कहते हैं? जो शेल्फ होते हैं हमारे घर में जहाँ पे रखते हैं हम सामान, उसी तरीके की शेल्फ पे जो खुशवंत सिंह थे उनके ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट हंग हो रखी थी। ठीक है, वहां पे टांगा हुआ था उसको। और फिर वो क्या बता रहे हैं? अपीयरेंस बता रहे हैं अपने ग्रैंडफादर की, कैसे अपीयरेंस थी। ही वो अब बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। वो बहुत टर्बन पहनते थे, बड़ा सा, और लूज फिटिंग क्लोथ मतलब कि ढीले कपड़े पहनते थे। ऑल राइट। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो उनकी बियर्ड थी वो पूरे जो चेस्ट का ये बेस्ट पार्ट था ना, ये पूरा एरिया वो कवर कर रही थी, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो कम से कम 100 साल के हैं, मतलब कि 100 ईयर्स के हैं। वो इस तरीके से वो अपने जो दादू है उनको डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरीके के दिख रहे हैं, किस तरीके के अपीयरेंस है, राइट। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो क्या कह रहे हैं कि खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं लग रहे कि उनके वाइफ और चिल्ड्रन है, बल्कि वो कैसे लग रहे हैं? ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ये कह रहे हैं कि जो दादू वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उनके बहुत सारे पोता पोती हो सकते हैं, मतलब कि उनकी एज को देख के, उनके पेरेंट्स को देख के वो ये देखकर वो ये कह रहे हैं कि हस्बैंड वो उनके वाइफ और चिल्ड्रन नहीं हो सकते, उनके तो बस क्या होंगे, सीधा ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, बस बहुत सारे पोता पोती होंगे उनके। वाइफ और चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में जा ही नहीं पा रहा है। इस तरीके से उनकी एज को देखते हुए, उनके अपीयरेंस को देखते हुए वो खुशवंत सिंह इस तरीके की बात करते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। वो वही कह रहे हैं कि जो ग्रैंड मदर है मेरी, वो यंग थे, प्रिटी थे उस टाइम पे, ये चीज मेरे लिए, मेरे माइंड के लिए बहुत ही रिवोल्टिंग है, क्योंकि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पास्ट 20 ईयर से दादी को सेम जैसी वो दिखती है ना वैसे ही देख रहा हूँ। तो ये चीज मेरे लिए इसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा टफ है, थोड़ा नहीं बहुत ही टफ है, इस तरीके से वो कहते हैं। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और जो दादी थी वो क्या करती थी, वो बताती थी कि वो जब बचपन में वो कौन कौन से गेम्स खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारी की सारी चीजें वो खुशवंत सिंह को बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। वो ये कह रही थी कि जैसे दादी बताती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब इलॉजिकल सी बातें लगती है, मतलब कि वो रिलेट ही नहीं कर पाते अब की जो उनकी पर्सनालिटी है और वो जब यंग रहे होंगे उसकी पर्सनालिटी को, वो कहीं मैच ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके से खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो वो कह रही है ना, वो तो मुझे फेबल्स लग रही है, स्टोरीज लग रही हैं, जो वो हमें सुनाती हैं प्रॉफिट्स की स्टोरीज, वैसी स्टोरीज लग रही है, ये मेरे को रियलिटी तो लग ही नहीं रही है। तो इस तरीके से खुशवंत सिंह यहाँ पे बताते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पे क्या करें कि वो दादी के अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें कि जो दादी थी वो शॉर्ट थी इन हाइट, राइट, फैट थी, थोड़ी सी मोटी, और स्लाइटली बैंड, और थोड़ी सी आगे झुकी हुई थी। ठीक है, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो उनके फेस पे ना बहुत सारे रिंकल्स थे, बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइन्स थे। इट मीन्स अ पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो मतलब कि इतने सारे लाइन्स थे कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। बहुत सारे रिंकल्स थे और वो इस तरीके का डिजाइन बना रहे थे जैसे कि लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो कह रहे हैं कि जैसी वो अभी दिखती है ना वैसी ही थी, वो पहले से ही वो ऐसी थी। तो ये जो थॉट है कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत प्रिटी थी, ये चीज वो नहीं ले पा रहे थे, इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। वो क्या कह रहे हैं कि ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर।
एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। वो कह रहे हैं कि वो इतनी ओल्ड है कि वो इससे ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकती, ठीक है, और मैं पास्ट 20 years उनको सेम उसी तरीके से देख रहा हूँ। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो क्या कह रहे हैं कि जो दादी है ना वो प्रिटी नहीं हो सकती, प्रिटी किस सेंस में कह रहे हैं, फेस के सेंस में, उनके अपीयरेंस के सेंस में, बट वो कह रहे हैं शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है। इन एंड आउट की बात हो रही है, उनका नेचर बहुत अच्छा है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। इस तरीके से मतलब कि उनके नेचर को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, जो ये ब्यूटीफुल कहा जा रहा है वो उनके नेचर को कहा जा रहा है, और जो प्रिटी यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो उनके फेस के, उनके अपीयरेंस के लिए यूज हो रहा है ना। अगर वो इंसान अंदर से अच्छा है ना, मतलब कि उसका नेचर अच्छा है और सब कुछ, तो फिर फेस अच्छा हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर इंसान दिल से अच्छा है ना और सारे काम, मतलब कि वो क्यों अच्छा कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। अभी आगे हम डिस्क्राइब वो उसकी जो दादी है उनके नेचर को डिस्क्राइब किया जाएगा, तब पता लगेगा कि दादी कितनी ब्यूटीफुल है। वो जो ब्यूटीफुल है वो इस सेंस में कहा गया कि वो इन और आउट पूरे तरीके से कैसे ब्यूटीफुल है, इस तरीके से, राइट। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। ओके, कह रहे हैं होबल्ड का मीनिंग क्या होता है, वॉक इन एन ऑकवर्डली वे, ऑकवर्ड वे में चलना, मतलब कि जैसे जब ओल्ड हो जाते हैं तो जो इंसान है वो स्ट्रेट नहीं चल सकता, वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चलता है ना, ऑकवर्डली चलता है वो, इस तरीके से वो कहने की वो जो पूरे हाउस में ना ऑकवर्डली मूव करते थे। और उन्होंने वो क्या पहनते हैं, स्पॉटलेस व्हाइट, मतलब कि व्हाइट साड़ी पहनते हैं, उस पर सिंगल स्पॉट नहीं होता, वो बिल्कुल व्हाइट होते हैं। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और वो जो अपना एक हाथ है वो वेस्ट पे रख के बैलेंस करती थी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ बेंड थी, इसीलिए वो उसको बैलेंस करने के लिए अपने वेस्ट पे हैंड रखते थे। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और जो दूसरा हाथ था उसको वो कहाँ यूज करती थी, रोजरी की जो माला है ना उसको चैंट्स को काउंट करने के लिए उस माला को यूज करती थी। और रोजरी क्या होता है, अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स फॉर कीपिंग काउंट ऑफ नंबर ऑफ चैंट्स मेड फॉर अ रिलीजियस पर्पज। जैसे कि काउंट करते हैं ना, कोई भी मंत्र अगर हमें बोलना है कि कितने टाइम्स बोलना है, तो उसको काउंट करने के लिए हम रोजरी जो बीट्स का स्ट्रिंग होता है उसको यूज किया जाता है, तो ये वही चीज यहाँ पे वो यूज करते हैं। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in इनऑडिबल प्रेयर। वो क्या कह रहे हैं, लॉक्स क्या होते हैं, हेयर, हेयर को कहा गया, और सिल्वर उनके कलर को डिफाइन करेगी, व्हाइट कलर के हेयर्स हैं और वो बहुत ही अनटाइडी तरीके से वो बंधे हुए हैं, और वो उनके फेस को पेल बता रहे हैं। पेल क्या होता है, जो डल कह सकते हैं, थोड़ा सा जो एज की वजह से क्या हो जाता है, फेस की जो चमक है वो चली जाती है ना, उस तरीके से यहाँ पे उनके फेस को पेल कर कह रहे हैं खुशवंत सिंह। पकड़ फेस का मतलब क्या है कि फेस पे बहुत सारे क्या हो गए, रिंकल्स हो गए हैं, वही चीज यहाँ पे वो फिर से बोल रहे हैं। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है, वो उसको ये सारी चीजें होने के बाद भी, मतलब कि अनटाइडी हेयर्स हैं, है ना, फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, लेकिन जो उनका इनऑडिबल जो प्रेयर है, जो उनके लिप्स हैं वो हमेशा प्रेयर करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रेयर करते हैं कि वो सुनाई नहीं देता, बट उनके लिप्स जो है ना वो मूव करते हैं। और यस शी वॉज ब्यूटीफुल, इसीलिए वो ब्यूटीफुल है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, है ना, फेस वाइज ना हो लेकिन वैसे वो कितने अच्छे हैं, मतलब कि उनकी कितनी अच्छी उनके अंदर क्वालिटीज हैं, प्रेयर करना, है ना, और जो भी एक अच्छी आदतें होती हैं दादी के अंदर, दादियों के अंदर अच्छी आदतें ही होती हैं, क्योंकि दादी बहुत बड़ी हो चुकी है ना, तो वो ओवर द इयर्स उन्होंने क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है ना, वो सारी चीजें हमें उनके नेचर में दिखाई देने लगती है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे दादी को कंपेयर किया गया है कि जो विंटर लैंडस्केप्स होते हैं ना माउंटेन्स में, वो कैसे दिखते हैं, हमें बहुत ही पीसफुल कह सकते हैं, बहुत ही सीरीन कह सकते हैं ना, तो उस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मीनिंग क्या होता है, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, ऑलराइट। तो फिर यहाँ पे जो ये क्या कह रहा है कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे रेफर्स टू द काम पीसफुल एंड सीरीन कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर। जो उनका नेचर है ना, कितना काम है, कितना पीसफुल है ना, उस चीज को यहाँ पे कंपेयर किया गया है और इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ऑल राइट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब वो क्या कर रहे हैं, अपना रिलेशनशिप जो है अपनी दादी के साथ किस तरीके का बॉन्ड वो शेयर करते हैं, अब उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे ग्रैंड मदर वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स हैं जो खुशवंत सिंह को दादी के पास छोड़कर कहाँ चले गए थे, सिटी चले गए थे, वहाँ पे
कुछ अर्न करने के लिए, और ताकि वो वहाँ पे जाके सेटल हो सके, सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए वो पहले वहाँ चले गए और दादी को और खुशवंत सिंह को वहीं पे विलेज में ही छोड़ा अभी, ठीक है। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और जो दादी थी वो रोज क्या करते थे, उनको उठाते थे खुशवंत सिंह को और उनको रेडी करते थे स्कूल के लिए, राइट। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो दादी है वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर सुबह से गाना शुरू कर देती थी बिल्कुल मोनोटोनसली, जो एक डल और बोरिंग तरीके से वो गाने लग जाती थी, ठीक है। और वो हम पूरे टाइम गाती रहती थी, जब तक मैं नहा लेता था और ड्रेस वो मुझे कर देती थी तब तक वो गाती रहती थी। और वो क्यों गाती थी, ताकि मैं उसको सुनूं और उसको बाय हार्ट करूं। और फिर वो आगे क्या कह रहे हैं, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं खुशवंत सिंह, मैं उस प्रेयर को सुनता तो था क्योंकि मुझे दादी की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि मुझे भाई इसको लर्न करना है। इसके लिए मैं कभी कंसर्न नहीं था कि मुझे लर्न करनी है चीज, लर्न वर्न कुछ नहीं करना मुझे, हाँ पर मैं सुनूंगा क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है दादी की वॉइस। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। वो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद जो दादी वुडन स्लेट लेकर आती है ना, उसको उन्होंने ऑलरेडी अच्छे से क्लीन कर दिया है, प्लास्टर कर दिया है, और फिर उसके साथ मुझे वो क्या क्या देती है, येलो चॉक देते हैं, टाइनी अर्दन इंक पोट जो होता है जिसमें इंक होती है वो देते हैं, रेड पेन देते हैं, और उन सबको एक साथ बांध के टाई करके उस बंडल को मुझे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आगे, फिर वो स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। अब वो क्या कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करते हैं जाने से पहले, कैसा कैसा खाना खाते हैं वो, स्टेल जो चपाती होती है, स्टेल किसे कहते हैं, जो कि फ्रेश नहीं होती, नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लीजेंट टू ईट। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं बासी रोटी। तो उसने थिक मोटी और बासी रोटी उसकी दादी उसको खाने के लिए देती थी, और उसके ऊपर बटर और जो शुगर स्प्रेड होता है ना वो लगाकर उसको देती है, और वो फिर खाते हैं और उसके बाद स्कूल के लिए जाते हैं। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, और village dogs के लिए भी वो बहुत सारी चपातीस लेकर जाते हैं वही सेम। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। और जो दादी हैं वो ही खुशवंत सिंह को स्कूल लेकर जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ ही क्या अटैच था, टेम्पल। और दादी को तो वैसे भी प्रेयर्स करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, तो वो भी वहाँ पे उनके साथ जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पे प्रीस्ट थे टेम्पल के, वो ही उन्हें टीच करते थे, मॉर्निंग प्रेयर कराते थे, अल्फाबेट ये सारी चीजें वही वहाँ पे टीच करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर्स इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वो यही कह रहे कि जब बच्चे सारे वेरेंदा, वेरेंदा किसे कहते हैं, जो ओपन स्पेस होता है ना स्कूल में, वहां बैठ जाते हैं अपनी अपनी रोज में और फिर गाने लगते हैं अल्फाबेट्स को, प्रेयर गाने लगते हैं कोरस में ठीक है, सॉरी, एक साथ मिलके सभी, ठीक है। और उस टाइम पे मेरी दादी क्या कर रही होती थी, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं ना उनको रीड करती है टेम्पल में बैठ के। स्क्रिप्चर्स किन्हें कहते हैं, ये राइटिंग्स होती हैं रिलीजन की, रिलीजन जो अलग अलग रिलीजन की राइटिंग है, जैसे गीता, कुरान, इस तरीके का जो राइटिंग्स है ना रिलीजन बेस्ड, वो वहाँ पे पढ़ती थी। ऑल राइट, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। वो क्या कह रहे हैं, जब जैसे ही मेरी क्लासेस खत्म होती थी, मैं सब कुछ वहाँ पे मेरा फिनिश होता था, वैसे ही दादी का भी स्क्रिप्चर्स का ओवरऑल हो जाता था कंप्लीट, उसके बाद वो एक साथ घर जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और जब हम आते थे तब हमें जो टेम्पल डोर था उस पर क्या मिलते हैं, बहुत सारे विलेज के डॉग्स मिलते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम। और वो हमें फॉलो करते हैं हमारे घर तक, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीस विद थ्री टू देम। और वो क्या करते हुए आते हैं, ग्राउलिंग, ग्राउलिंग कहता है गटरल साउंड जो थ्रोट में निकलते हैं, उसको कहते हैं लो गटरल साउंड इन द थ्रोट। वो साउंड निकालते हैं और फाइट करते हुए, एक दूसरे से लड़ाई करते हुए वो हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं हमारे घर तक, क्योंकि उन्होंने उनको चपाती डाली है। तो जैसे भी वही चीज़ है, अगर डॉगी को प्यार करते हैं, उनको कुछ खाने के लिए देते हैं, तो हमारे पीछे पीछे आते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही मेरे पेरेंट्स वहाँ पे सिटी में सारे अरेंजमेंट्स कर लिए उन्होंने, कंफर्टेबली वो सेटल हो गए, फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने दादी को और मुझे भी वहीं बुला लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि दादी और जो खुशवंत सिंह थे वो भी सिटी चले गए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये जो आया ना पॉइंट की, अब उन्हें विलेज से कहाँ जाना है, सिटी जाना है, तो ये उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट ले आता है। तो क्या किस तरीके का पॉइंट होता है वो अब देखते हैं, किस तरीके से वो टर्न हो गया, वो जो फ्रेंडशिप थी वो किस तरीके से चेंज हुई, वो अभी हम आगे देखते हैं। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी।
विलेज में जैसे खुशवंत सिंह दादी के साथ रहते थे एक ही रूम में, वैसे ही वहां पे भी ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को एक ही रूम मिला था। लेकिन अब जो दादी है ना, वो उसको स्कूल छोड़ने और लेने नहीं जाती थी। क्यों? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब जो स्कूल है वो मोटर बस से जाने लगे। मे भी जो स्कूल है वो दूर हो, तो मोटर बस से आना जाना स्टार्ट हुआ खुशवंत सिंह का। देयर वर नो dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। तो वो यही कह रहे हैं कि अब स्ट्रीट्स में ना डॉग्स नहीं थे, तो दादी क्या करती थी, जो कोर्टयार्ड था, जो ओपन एरिया था मेरे सिटी वाले घर में, उसमें बैठ के कोर्टयार्ड में वहां पे स्पैरोज को फीड करने लगी। मतलब कि डॉग्स नहीं है तो स्पैरोज को दादी खाना खिलाने लग गई। तो इस तरीके से वो उनको उनकी डेली एक्टिविटीज को बताते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी दादी के साथ इंटरेक्शन कम होने लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इंटरेक्शन कम होने लगा, क्योंकि खुशवंत सिंह अपनी चीजों में बिजी रहने लग गए और दादी तो उनके पास दादी के लिए टाइम कम रहने लगा। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनका इंटरेक्शन उनसे कम होने लगा धीरे धीरे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वही कह रहे हैं कि कुछ टाइम तक तो उन्होंने मुझे सुबह उठाया, रेडी किया स्कूल के लिए। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जैसे ही मैं आता था तो वो पूछती थी मुझसे कि भाई आज क्या टीच किया स्कूल में, क्या पढ़ाया गया तुम्हें। I would tell her English words। और मैं उन्हें बताता था वो इंग्लिश वर्ड्स जो मुझे वहाँ पढ़ाए गए थे। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और कुछ मैंने ऐसी बातें बताई जो वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड थी, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग अराउंड। और ये सारी चीजें मैंने दादी को बताई कि मैं क्या क्या वहां पे सीख कर आया। ऑलराइट, दिस मेड हर अनहैप्पी। और इससे क्या हुआ, वो बहुत अनहैप्पी हो गई, मतलब वो बहुत सैड हो गई। क्यों सैड हो गई वो? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। क्योंकि ये सारी चीजें दादी को नहीं आती थी, दादी कैपेबल नहीं थी, ग्रैंड मदर कैपेबल नहीं थी इन सब चीजों पे बात करने के लिए, क्योंकि उनको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। तो वो कैसे उस बारे में बात करे, कैसे उस लेसन पे टॉक करे, वो नहीं कर सकते थे। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। मतलब कि वो वरिड थे, वो कह रही कि उनको बिलीव नहीं था जो स्कूल में मुझे पढ़ाया जा रहा था, और वो बहुत अपसेट और वरिड थे। क्यों? दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। की गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में क्या वहाँ नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर किस तरीके का स्कूल है? तो दादी का यहाँ पे ये थॉट दिखा रहे हैं कि स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ा रहे और पता नहीं क्या ही पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से वो अपसेट थी दादी इस बारे में सोच के। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। और एक दिन मैंने अपनी दादी को बताया कि हमें वहाँ पे म्यूजिक लेसन भी दिए जाते हैं, हमें म्यूजिक भी टीच किया जाता है वहाँ पे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। मतलब कि जो दादी है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत सुन के उनको बहुत बुरा लगा। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। वो कह रहे हैं जो म्यूजिक है ना उनके लिए क्या ल्यूड एसोसिएशन, मतलब कि वो इनडिसेंट है, ऑब्सीन है, मतलब कि अच्छे घर के लोग म्यूजिक नहीं सीखते। उनका ये थॉट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जनरल जेंटल फोक। वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छे लोगों के लिए ये नहीं है, ये चीजें किनके लिए है, जो बेगर होते हैं उनके लिए है। ये जो नोबल बर्थ के लोग होते हैं ना वो लोग म्यूजिक नहीं सीखते। वो इस तरीके से यहाँ पे बोलते हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा तो कुछ नहीं मुझे, लेकिन जो जिस तरीके से वो साइलेंस हो गई ना, तो मुझे ये लग रहा था कि वो खुश नहीं है, जो मैं ये कर रहा हूँ उससे वो खुश नहीं है। उनके साइलेंट जो वो हुए उससे उनको ये फील हो रहा है कि वो इस चीज से खुश नहीं है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद क्या हुआ, दादी ने मुझसे बहुत कम कर दिया बात करना, मतलब कि ना के बराबर खुशवंत सिंह की और दादी की बात होने लगी, मतलब कि ना के बराबर बात हो रही थी। फिर आगे क्या होता है, When I went up to university, I was given a room of my own। और फिर क्या हुआ, जैसे ही मेरी स्कूलिंग खत्म हुई तो मुझे यूनिवर्सिटी मेरी स्टार्ट हुई, यूनिवर्सिटी में जाना, कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ। और जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मुझे एक अलग रूम दिया गया, मतलब कि अब दादी अलग रूम में रहने लगी और खुशवंत सिंह अलग रूम में रहते थे। मतलब कि जो भी एक थोड़ा बहुत टाइम उनको मिलता था इंटरेक्शन का, मतलब वो भी नहीं रहा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रेक। मतलब कि अब क्या हो गया, जो एक लिंक था कि भाई एक रूम में आ रहे हैं, एक दूसरे को देखेंगे, कुछ तो बात होगी, लेकिन अब भी वो भी नहीं रहा। अब रूम भी क्या हो गया, सेपरेट हो गए। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन। तो देखो यहाँ कितना ब्यूटीफुली बोला गया कि जो दादी ने ना अपने सेक्लूशन को, अपने लोनलीनेस को क्या किया, विद रेजिग्नेशन, मतलब कि विदाउट एनी ऑब्जेक्शन और कंप्लेंट्स उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है अब खुशवंत सिंह बड़ा हो गया तो अगर वो अलग रूम में रहना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको अलाउ करती है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। यही चीज यहाँ बोली गई है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और फिर क्या वो किस में बिजी रहने लगी, अपने स्पिनिंग व्हील में। किसे कहते हैं स्पिनिंग व्हील, जो चरखा होता है ना, उसको कहते हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट
शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो फिर वो पूरे दिन सुबह से शाम तक क्या करते थे, अपने स्पिनिंग व्हील पे काम करते थे और प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी, मतलब प्रेयर गाते रहते थे। ऑलराइट, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और क्या होता था, आफ्टरनून का कुछ ऐसा टाइम होता था जब वो थोड़ा रिलैक्स फील करती थी और स्पैरोज को क्या करती थी, खाना खिलाते थे। वाइल शी सेट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और क्या करते थे, वो अपने वेरेंडा में बैठ जाते थे, जो घर था उसका ओपन जो एरिया था वहां बैठ जाते थे और वहां पे क्या करते, ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े करके वहां पे क्रम्स डाल देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर। और क्या होता है, तो बहुत सारे जो बर्ड्स थे ना वो उनके आसपास आ जाते थे, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चॉपिंग्स। और क्या करते थे, वो बहुत ही ज्यादा नॉइस क्रिएट करते थे। अब बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज बर्ड्स आ जाएंगे तो क्या होंगे, बहुत ज्यादा ची ची चू चू की आवाज जो आएगी उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा नॉइजी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, वेरिटेबल बेडलम ऑफ चॉपिंग्स का मीनिंग क्या होता है, अ नॉइजी केओटिक एंड कंफ्यूज साउंड क्रिएटेड बाय द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, स्पेशली अ लार्ज नंबर ऑफ देम। ऑलराइट, ये मैंने बताया। सम कम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, others on her shoulder, some even sat on her head। तो वो ये बता रहे हैं कि जो कुछ थी, पर्स्ट का मतलब होता है रेस्ट करना, अलाइट करना है, बैठ जाना कह सकते हैं हम। तो कुछ दादी के पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ यहाँ पे कंधों पे आके बैठ जाती थी, कुछ उनकी सर पे आके बैठ जाती थी। और वो क्या कह रहे हैं, शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे। और वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्होंने उनको शू नहीं किया। शू का मतलब क्या है कि टू मेक समबडी गो अवे बाय सेइंग शू। जैसे कि कोई एनिमल हमारे पास आता, डॉग आता तो हम शू करते हैं, तो उस तरीके से शू उन्होंने कभी किसी बर्ड को नहीं किया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। वो क्या कह रहे हैं, और जो ये जो आधा घंटा था, ये जो हाफ एन आवर दादी के लिए था, ये उनके लिए बहुत ही खुश रखने वाला, उनको बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट कह सकते हैं पूरे दिन का, वो था हैप्पीएस्ट जो टाइम था, वो उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे की स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। और मैं श्योर था कि अब दादी को बहुत बुरा लगेगा ये बात सुन के कि अब मैं उनको वहां पे छोड़ के कहीं बाहर जाने वाला हूँ स्टडीज के लिए। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। वो कह रहे जब मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ तो जो मेरी दादी की एज है ना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं दादी से मिलूंगा या नहीं। मतलब कि वो यहाँ पे उन्हें ये लग रहा है कि मे भी दादी ना रहे 5 साल तक, क्योंकि वो इतनी ओल्ड हो चुकी है कि अब उनका 5 साल तक रहना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है उनको। तो वो यही कह रहे हैं कि पता नहीं ये शायद अब मेरी लास्ट बार मैं दादी को देख रहा हूँ, इसके बाद मैं देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, इस तरीके के थॉट खुशवंत सिंह के माइंड में आते हैं। बट माई ग्रैंड मदर कुड। बट क्या कहते हैं कि 5 साल बाद दादी थी, तो मतलब कितनी स्ट्रांग थी दादी का कैरेक्टर, कितना स्ट्रांग दिखा कि 5 साल तक भी उन्होंने अपने पोती के आने का क्या क्या वेट किया। तो इस तरीके से यहाँ पे उनकी स्ट्रांग नेचर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। और वो क्या कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी, मतलब कि बिल्कुल रोना धोना कुछ नहीं दादी कर रहे थे। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। और वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आए थे, ठीक है। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। बट उन्होंने ना तो मुझसे बात करी और ना ही मुझे कोई इमोशन दिखाया कि मैं दुखी हूँ या तुम क्यों जा रहे हो, इस तरीके की कोई बात वहां नहीं हुई। हर लिप्स मूव इन प्रेयर। और क्या उनके जो लिप्स थे वो अगेन प्रेयर में मूव करे जा रहे थे। इन ऑडिबल प्रेयर जो वो करती थी उसमें वो लिप्स क्या कर रहे थे, मूव करे जा रहे थे। हर माइंड वॉज लोस्ट इन प्रेयर। और जो उनका माइंड था वो कहाँ पे था, प्रेयर में लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। और जो हाथ थे, जो फिंगर्स थे, वो किसमें बिजी थे, चैंट को काउंट करने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने मुझे फोरहेड पे किस किया, और जो ये किस उन्होंने मुझे किया ना, इसको मैं पूरे लाइफ टाइम क्या करूंगा, चेरिश करूंगा। ये एक एज अ इम्प्रिंट, मतलब कि एक इम्प्रेशन है मेरी दादी का। और ये उसको ऐसा लगता है जैसे कि एक लास्ट साइन है, एक फिजिकल कॉन्टेक्ट, एक जो फिजिकल टच है मेरी दादी का, शायद ये मुझे लास्ट टाइम मिल रहा है, उसके बाद मे बी दादी ना रही। इस तरीके के जो थॉट है वो उसके माइंड में आ लेते हैं। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। बट दैट वॉज नॉट सो। बट ऐसा नहीं हुआ, दादी थी 5 साल बाद भी, है ना। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। और क्या हुआ, जब 5 साल बाद में आया तो दादी मुझे स्टेशन पर लेने आई थी, तो वो स्टेशन पे दादी से मिलता है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। मतलब कि दादी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसा मैं दादी को छोड़कर गया था बिल्कुल वैसी ही थी दादी, कुछ भी चेंज नहीं था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers। वो क्या कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास मेरे लिए बात करने का टाइम नहीं था। उन्होंने क्या किया, सीधा मुझे क्लैस्प किया। क्या होता है ये,
हक करना, होल्ड करना, टाइटली हक किया अपने आर्म्स में, और मुझे उस टाइम पे क्या सुनाई दे रही थी, उनकी प्रेयर सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं उनके पास गया तो मुझे उनकी वो जो प्रेयर वो डिसाइड करती वो चीज़ सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। वो क्या कह रहे हैं कि जब जैसे कि मेरा फर्स्ट डे था, मैं जब इतने 5 साल बाद आया था, फिर भी जो दादी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना वो वही था कि वो स्पैरो को जो फीड करी थी ना, वही उनको बहुत हैप्पी करता था। ठीक है, और वो क्या करी थी, वो फ्रीविलस रिब्यूक का मतलब होता है लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स, मतलब जो जो चिड़िया उनको स्पैरोस उनको परेशान करती हैं, या फिर वो कहते हैं कि हटो यहाँ से, हट जाओ, ऐसे मत करो, मुझे परेशान मत करो, प्यार से, मतलब कि धीरे धीरे उनको कहते हैं। मतलब ये नहीं कि उनको गुस्सा आ रहा है अगर उनके पास चिड़िया बैठ रही हैं या बर्ड्स बैठ रहे हैं, तो वो प्यार से उनको क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं। लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स को यहाँ पे फ्रिवोलिक्स रिब्यूक्स कहा गया है। ठीक है, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। इवन इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। तो क्या कहते हैं कि अब इवनिंग हुई और क्या हुआ, हमने एक चेंज देखा, और वो चेंज क्या था, शी डिड नॉट प्रे। और वो क्या कर रही थी, प्रे नहीं कर रही थी। पहली बार ऐसा था कि वो प्रेयर नहीं कर रहे थे। शी कलेक्टेड द women ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। वो क्या कह रहे हैं कि वो सारे विमेन में जो जो नेबरहुड में जो वुमेन्स थे, जो भी थे ना, उनको ले आती हैं, और वो क्या एक ओल्ड ड्रम को लेकर आती हैं, ढोलक को, और क्या करती है, गाना गाना शुरू करती है, उसको बजाना शुरू करती है। फॉर सेवरल आवर्स शी thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। तो क्या क्या उन्होंने बहुत घंटों तक थम्प किया उसको, ढोलक को बजाया, और जो ढोलक का जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो बताया जा रहा है कि जो उसकी जो स्किन थी ना, वो बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, डैमेज हो गई थी। A drum that is old, worn, and in a state of disrepair, with its skin stretched and loose due to age and use। मतलब कि इतना ज़्यादा एक्सेसिवली जो ढोलक उसको यूज़ किया गया था कि वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, ऊपर से उसकी स्किन सब उतर गया था। और वो कौन से गाने गा रहे थे, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कि कोई सोल्जर होता था, वो किसी लड़ाई से जीत कर वो अगर आते थे, तो उसकी मदर और वाइफ क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे, सॉन्ग गाते थे उसके आने के, है ना, अप्रिशिएट करते थे। तो उसी तरीके से दादी, जैसे खुशवंत सिंह आए तो उसको अप्रिशिएट करती है, उसके लिए सॉन्ग गाती है। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और हमने उनको बहुत कहा कि बस अब बहुत हो गया, बहुत टाइम से आप कर रहे हो, और अब इससे ओवर स्ट्रेनिंग होगी। मतलब कि ओवर डूइंग ऑफ समथिंग होता है तो थकते हैं ना, तो इस तरीके से करें कि इससे आपको ओवर स्ट्रेनिंग होगी, अब आप इसको रहने दो। पर उन्होंने वो नहीं मान रही थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और ये पहली बार ऐसा था कि मैं दादी को बिना प्रेयर करे कुछ और काम करते हुए देख रहा। तो इस तरीके से वो यहाँ बताते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और वही हुआ जैसे उन्होंने कहा कि वो इतना ओवर स्ट्रेनिंग हो गया, इतना ज्यादा उन्होंने फिजिकल उनकी एक्सरसाइज हो गई कि अब वो सुबह जब वो उठी तो उनकी तबियत ठीक नहीं थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। और उनको क्या था, फीवर था, ऐसा डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको माइल्ड फीवर है और वो ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट जो दादी थी वो कुछ अलग ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी दादी, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। वो क्या कहती है, अब मेरा एंड नियर आ गया, मतलब कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो डेथ के नियर है, अब वो और ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, अब बिल्कुल डेथ के पास जा रहे हैं वो, मतलब कि अब वो उनके लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट मोमेंट चल रहा है उनका। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray। वो क्या कह रही है, जब लास्ट का जो ये टाइम था मेरा, उसमें मैंने क्या किया, जब मेरी लाइफ खत्म होने वाली उसके लास्ट के जो कुछ टाइम था, उसमें मैंने क्या किया, प्रेयर जो उसको ओमिट कर दिया, उसको मैंने छोड़ दिया। तो ये मतलब कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सोच के। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और वो हमसे बात करके टाइम को और वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी, प्रे करना चाहती थी, प्रेयर करना चाहती थी, राइट। वी प्रोटेस्टेड। और हमने कहा नहीं, प्रेयर नहीं करनी है, आप हमसे बात करो। लेकिन बट शी इग्नोर आर प्रोटेस्ट। और उन्होंने क्या किया, हमारे प्रोटेस्ट को क्या किया, इग्नोर किया। और उन्होंने वो क्या, अपना सीधा जो वो प्रेयर में इंडल्ज हो गई। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। और अपने बेड पे वो लेट गई और उन्होंने बीट्स को काउंट करना शुरू किया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जैसे ही हम सस्पेक्ट करते हैं, हमें पता लगता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और क्या हुआ, उनके लिप्स स्टॉप हो गए, मतलब कि उन्होंने बोलना बंद किया, और जो रोजरी की जो माला थी वो उनके हाथ से गिर गई, राइट। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और क्या हुआ, पैलर का मतलब होता है एन अनहेल्दी पेल अपीयरेंस। उनके फेस पे एक अनहेल्दी पेल अपीयरेंस आई, और हमें फिर उससे पता लगा कि अब दादी नहीं रही हैं, दादी मर गए हैं, दादी डेड हो गए हैं। इस तरीके से उनको ये
उस उनके ये जो अपीयरेंस था फेस का, उससे उन्हें ये पता लगा. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड. और क्या किया, जैसे कि किया जाता है, उनको बेड से हटाया और नीचे जमीन पे ग्राउंड पे उनको लिटाया गया. कवर्ड हर विद अ रेड शाउट. और उनको कवर किया गया एक रेड शाउट से, एक रेड क्लोथ कह सकते हैं जिससे रैप किया जाता है डेड पर्सन को. ऑलराइट, लेट्स मूव अ बिट फर्दर. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. मतलब कि कुछ टाइम तक हमने दुख वहाँ पे मौन किया है ना, दुखी हुए हम, लेकिन फिर हमने क्या किया, और उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स के लिए फिर हमने उनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर. और क्या हुआ, इवनिंग में हम उनके रूम में गए उनको लेने के लिए क्रूड स्ट्रेचर पे, मतलब कि एक वुडन की जो होता है जिसपे लेकर जाते हैं ना डेड पर्सन को, उस तरीके का वो लेकर गए टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड. वही उनके जो कस्टम्स होते हैं, उसको रिचुअल्स जो उस टाइम किए जाते हैं वो करने के लिए वो उनको लेने के लिए आए क्रूड स्ट्रक्चर पर. द सन वो सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. वही क्या कह रहे हैं कि जो सन है वो सेट हो रहा था, और जो उनके रूम में है ना और वेरेंडा में एक बहुत ही अच्छी लाइट, जैसे कि शाम के टाइम में लाइट आती है, सूरज की किरणें आती हैं, तो किस तरीके का एरिया, किस तरीके के येलो कलर का ना, गोल्डन येलो कलर का हमें दिखाई देता, तो उस तरीके का वो वाला एरिया पूरा हो रखा था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. और हम कोर्टयार्ड में रुके और हमने क्या देखा, ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम लाइट अप टू हर with where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. ठीक है, क्या था कि वेरेंडा में वहां पे जाके देखा जहाँ पे दादी उनके रूम के पास जब जहाँ पे वो लेटी हुई थी, स्टिफ एंड रैप्ड इन रेड श्राउड, वहां पे क्या था, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज थे, बहुत सारे स्पैरोज थे, और वो पूरे फ्लोर पे स्कैटर, मतलब पूरे फ्लोर पर बैठे हुए थे. ऑल राइट, लेट्स मूव अ बिट फर्दर. देयर वॉज नो चॉपिंग. और कोई चर्पिंग, कोई नॉइज नहीं वहां पे क्रिएट हो रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. और हमें बुरा लग रहा था कि बर्ड्स आए हैं, बट अब दादी नहीं है उनको खाना खिलाने के लिए. एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. और मेरी मदर ने क्या किया कि वो कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर आई है ना, ब्रेड लेकर आई उनके लिए. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. और उन्होंने उनको छोटे छोटे क्रम्स में, छोटे छोटे लिटिल पीसेस में तोड़ा. और फिर क्या किया, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम. और उन्होंने वैसे ही जैसे दादी खाना खिलाती थी वैसे वैसे उनको डाल दिया. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. और स्पैरोज ने, खाने की तो बहुत दूर की बात, उन्होंने देखा भी नहीं उस ब्रेड की तरफ. व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ. जैसे ही दादी को लेकर जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली. और वो जो सारे स्पैरोज थे वो भी धीरे धीरे क्वाइटली फ्लू हो गया, मतलब कि वो भी वहां से उड़कर चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और नेक्स्ट डे क्या हुआ, स्वीपर ने सारे ब्रेड क्रम्स को क्लीन किया वहां से और डस्टबिन में डाला. तो इस तरीके से जो स्टोरी है वो फिनिश होती है. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताया है दादी का और खुशवंत सिंह का ओवर द इयर्स, की उन्होंने किस तरीके से दादी के साथ टाइम स्पेंड किया, कैसे लास्ट में आते आते जो उनका जो बॉन्ड था वो फेल होता चला गया ना. और दादी अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है ना, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो इतनी सारी चीज़ें हुई कि उन्होंने खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाना छोड़ दिया, उसके बाद उनका रूम जो था वो सेपरेट हो गया है ना, उसके बाद वो अब्रॉड चले गए, तो इतना सब कुछ हुआ, लेकिन दादी स्ट्रॉन्ग थी, स्टिफ थी, मतलब कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी कि नहीं अब रोना धोना इमोशन जो ब्रेक डाउन कभी नहीं हुआ. मतलब कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी. यहाँ पे अपनी दादी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है खुशवंत सिंह के थ्रू यहाँ पे. सो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है खुशवंत सिंह के थ्रू, है ना. उन्होंने इतने अच्छा पीस ऑफ राइटिंग लिखा जिससे हमें भी फील हुआ, है ना, हमें भी हमारी दादा दादी की याद आने लग गई. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ this session, and I hope you enjoyed the session. And if you found this explanation useful, do like, subscribe and share. And till we meet next, happy learning. Thank you.